हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं बच्चे आप लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहले एक नेशनल न्यूज़ है, इसे हम साइंस एंड टेक में भी कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट जो है ये डेवलपमेंट है। तो भारत के द्वारा क्या किया गया है, हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे प्रयोगशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, यानी कि लेबोरेटरी बनाने की योजना का अनावरण किया है। अभी बनी नहीं है लेकिन बनाने वाले हैं। तो याद रखना बच्चे कि पानी के नीचे, ठीक है, कहाँ पे? इंडियन ओशन में पानी के नीचे की सबसे बड़ी जो लेबोरेटरी होने वाली है वो भारत की होने वाली है। अच्छा, इस पूरे प्रोग्राम को लीड किया जा रहा है, हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर बालाजी रामकृष्णन और राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, इसे हम शॉर्टकट में जो है NIOT कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। तो इन दोनों के द्वारा मतलब ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लीड किया जा रहा है। इनके नेतृत्व में लगभग 6000 मीटर की गहराई पर संचालित करने के लिए इसे डिजाइन किया जाएगा। तो ये लेबोरेटरी आपको याद रखनी है, ये बनाई जाएगी कहाँ पे? इंडियन ओशन के अंदर। उसके अलावा इस प्रोग्राम के बारे में बाकी जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये कि यह परियोजना भारत के महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत 2047 तक लगभग 6000 मीटर की गहराई में अंडर वाटर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है। परियोजना का पहला चरण 500 मीटर डेमोन्स्ट्रेटर मॉड्यूल होगा, मतलब पहले जो है 500 मीटर तक जाकर के देखा जाएगा, उसके बाद जो है और गहराई में जाने की कोशिश की जाएगी। इस स्टेशन को अंडर वाटर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरह डिजाइन किया गया है। 6 किलोमीटर गहराई पर अत्यधिक दबाव से बचने के लिए टाइटेनियम और कंपोजिट सामग्री का इस्तेमाल होगा। वर्तमान में केवल एक परिचालित जलमग्न प्रयोगशाला एक्वेरियम रीफ बेस अमेरिका, जो कि 19 मीटर की गहराई पर काम है, 19 मीटर की गहराई पे काम करती है। अभी बच्चे यही आपका ऑपरेशनल है, ठीक है। तो जब हम जाएंगे तो ये जो है आपका कितना है? 6000 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और अभी जो अमेरिका की लैब है वो आपकी 19 मीटर गहराई पे ऑपरेशनल है, यानी कि वो अभी लागू है, काम कर रही है, ठीक है। तो याद रखना, दुनिया की सबसे गहरे पानी की सबसे गहरी प्रयोगशाला लेबोरेटरी भारत के द्वारा बनाई जाएगी। अगली न्यूज जो है सिंगापुर से रिलेटेड है। सिंगापुर विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कि अगले वर्ष 2026 से देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी करना शुरू कर दिया है। 2026 से जो भी व्यक्ति यहाँ पे फ्लाइट लेगा, ठीक है, हवाई यात्रा करेगा, उस पे जो है बच्चे आपका क्या लगेगा? एक प्रकार का शुल्क, एक प्रकार का टैक्स लगेगा। ये है आपका ग्रीन फ्यूल लेवी, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना बच्चे, एक प्रकार का टैक्स है जिसे कि विशेष रूप से विमानन यानी कि एविएशन उद्योग पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है? ये सिंगापुर के द्वारा लगाया जा रहा है और इसे इंप्लीमेंट करने वाला सिंगापुर जो है दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, ग्रीन यानी कि कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये कि हवाई यात्रा से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करना और टिकाऊ विमानन ईंधन के उत्पादन तथा उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि अगर ग्रीन फ्यूल लगेगा तो जो सर्विसेज एयर सर्विसेज दी जाती हैं, ली जाती हैं, टिकट महंगे हो जाएंगे, बाकी जो सर्विसेज हैं वो भी आपकी महंगी हो जाएंगी, ठीक है। तो लोग थोड़ा सा ये रहेगा कि अगर ये हवाई सर्विसेज महंगी हैं तो अगर वो बाय रोड जा सकते हैं तो उस ऑप्शन को ज्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से जो CO2 का एमिशन है, CO2 का मिशन, उसको कंट्रोल करने के लिए आपका डिसीजन लिया गया है सिंगापुर के द्वारा। अगर हम सिंगापुर की बात करें तो इसकी कैपिटल बच्चे सिंगापुर सिटी है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका पूरा का पूरा सिंगापुर आइलैंड आपको दिख रहा है, ठीक है। एक आइलैंड जो है आपका एक कंट्री है और ये बच्चे आपका कहाँ पे आता है? ये आपका आता है एशिया में, ठीक है, एक एशियन कंट्री है। और इसके पड़ोसी देशों में जो है आपका मलेशिया है, नीचे की तरफ देखेंगे तो इंडोनेशिया है, ठीक है। आपका सिंगापुर और इंडोनेशिया, इन दोनों को जो जल संधि डिवाइड करती है वो है आपका स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर, ठीक है, यानी कि सिंगापुर की जल संधि। तो इतना आपको इस देश के बारे में याद रखना है, ठीक है। और सिंगापुर जो है दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है इसे लेवी, ग्रीन टैक्स को लेवी करने वाला, ठीक है। अगला बच्चे बांग्लादेश, अगली जो बड़ी न्यूज है और हमारे लिए, बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ी बच्चे एक खबर है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, इन्हें जुलाई 2024 के छात्र विरोध के दौरान अपदस्थ कर दिया गया था। हम सभी ने खबरें पढ़ी थी जब बांग्लादेश के स्टूडेंट के द्वारा अपनी सरकार को गिरा दिया गया था। उस समय वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना थी और ये जो है देश छोड़ करके चली आई थी, ठीक है। तो बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने मौत की सजा जो है इनको सुनाई है, ठीक है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को
जुलाई 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से वे भारत में निर्वासित हैं। उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराधों का दोषी पाया गया है क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर छात्रों के नेतृत्व वाले प्रदर्शनों पर हिंसक सरकारी कार्रवाई का आदेश दिया था, जिसके कारण अंततः अगस्त 2024 में उनकी सरकार गिर गई थी और लगभग 1400 लोग मारे गए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था। अभी हमने नेपाल में देखा, नेपाल से पहले सेम जो है हमने बांग्लादेश में देखा था। ठीक है, तो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे उनपे जो लाठीचार्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, तो बच्चे पुलिस को तो आदेश दिया जाता है, तो जो आदेश दिए थे वो जो है शेख हसीना ने दिए थे। तो उनपे जो केसेस चले थे, उनपे जो आपके एक तरीके से कह सकते हैं उनपे जो इल्जाम लगाए गए थे वो जो है आपके सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है, और उनको जो है आपका मौत की सजा सुनाई गई है। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है शेख हसीना। अभी जो है आपका ये भारत में है। ठीक है, और ये जो है आपका अपने देश छोड़ करके यहाँ पे आई है। ठीक है, जब वहां पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे ना, उसके दौरान जो है इनकी आधी सरकार जो है वहां से चली गई थी। ठीक है, अच्छा अगला जो है हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा कल्चरल न्यूज है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बच्चे आजकल खूब चल रहा है, आप लोगों ने अगर यूट्यूब तो सभी लोग देखते हैं, काफी ज्यादा रील जो है इसकी वायरल हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में जो किन्नौर जिला है बच्चे, यहाँ पे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इसे कहते हैं रोलानी। ठीक है, रोलानी फेस्टिवल इसे कहा जाता है। ये पौराणिक सोनी परियां, ठीक है, सोनी फेरीज का उत्सव है। ठीक है, परियों का नाम है सोनी परियां। तो सोनी परियों का यह आपका फेस्टिवल है। इनके बारे में यह माना जाता है कि वे सर्दियों में ग्रामीणों की रक्षा करती हैं। इस उत्सव में रोला और रोलानी, ठीक है, रोला और रोलानी बेसिकली क्या है, ये दो जो है आपके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, ये दो है आपके कैरेक्टर्स हैं, नाम के दो पुरुष हैं। नाग नागिन नारायण मंदिर में प्रतीकात्मक अनुष्ठान और नृत्य करने के लिए पारंपरिक मुखौटे और पोशाक पहनते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है, ये जो है आपके दो पुरुष हैं। ठीक है, यानी कि इस पूरे फेस्टिवल के दो कैरेक्टर हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। और इसकी शुरुआत, ये जो पूरा फेस्टिवल आपका मनाया जाता है ना, इसकी शुरुआत होती है दिलचस्प घोषणा से होती है, दो पुरुषों का विवाह। ठीक है, दो पुरुषों का विवाह होगा, इस नाम ये जो है आपकी घोषणा होती है, जिसके बाद ये जो फेस्टिवल है वो शुरू होता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रोलानी फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे सोनी फेरीज यानी कि सोनी परियों से रिलेटेड है। आपको जगह पूछा जाएगा, हिमाचल प्रदेश और किन्नौर जिला। अगला बच्चे आपका रिपोर्ट और रैंकिंग। एक रिपोर्ट हमें याद रखनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। किस बारे में? क्षय रोग यानी कि टीबी के बारे में। ठीक है, वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 ये जो है इन्होंने जारी की है, और इसमें इन्होंने बताया कि 2015 से भारत में जो टीबी की घटनाएं हैं उनमें 21% की कमी दर्ज की गई है, जो कि प्रति लाख जनसंख्या पर 237 मामलों से घट करके 187 मामले हो गई हैं। ठीक है, तो मतलब टीबी के क्षेत्र में जो है एक गुड न्यूज है कि यहाँ पे जो टीबी के केसेस हैं उनमें कमी देखने को मिली है। लेकिन इसके बावजूद भारत अभी भी दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामलों वाला देश है। कुल वैश्विक मामलों के लगभग 25% अकेले जो है सिर्फ भारत में ही है। ठीक है, उसके बाद में मुझे भारत की 21% की गिरावट दर वैश्विक औसत से 12% की गिरावट दर से लगभग दोगुनी है। उच्च भार वाले देश विश्व स्तर पर टीबी मामलों का 86% एशिया और अफ्रीका में केंद्रित है। मतलब टीबी जहां पे सबसे ज्यादा होता है, एक तो आपके एशियन कंट्रीज हैं, दूसरे आपके अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ठीक है, 86% जो टीबी के केसेस होते हैं वो इन्हीं दो कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, इसमें दक्षिण पूर्व एशिया 34% है, पश्चिम प्रशांत 27% और अफ्रीका जो है आपका 25% है। ठीक है, इसमें भारत जो है सबसे ज्यादा 25% पे पहले नंबर पे, इंडोनेशिया 10% के साथ में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे फिलीपींस है 6.8% के साथ में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को आपको याद रखना है क्योंकि बच्चे हम पहले नंबर पे है। तो एक तो आपकी रिपोर्ट में दो चीजें बेसिकली है, एक तो कि हमारे देश में जो टीबी के केसेस हैं वो कम हुए हैं 2015 2025 अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो। ठीक है, तो 21% की गिरावट जो है हमने देखी है टीबी के केसेस में। लेकिन इसके बावजूद हम जो है अभी भी विश्व में टीबी के केसेस वाले देशों में पहले नंबर पर है। टोटल विश्व में जितने टीबी के केसेस हैं उनमें से 25% जो है वो हमारे देश में है। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट ये कौन रिलीज करता है? तो ये जो है WHO के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसे आपको याद रखना है। अगली न्यूज बचे इसरो से रिलेटेड है। ठीक है, इसरो ने क्या किया है,
इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कहा है कि सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसे चंद्र नमूना वापसी लूनर सैंपल रिटर्न मिशन के रूप में डिजाइन किया गया है और यह भारत का अब तक का सबसे जटिल चंद्र अभियान होगा। ठीक है, अब ये जो चंद्रयान 4 का प्रक्षेपण वर्ष है ना बच्चे, ये अभी निर्धारित किया गया है 2028 में। तो इस पूरी न्यूज में जो आपको याद रखने वाली चीज है वो है आपका 2028। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि जो चंद्रयान 4 की डेट है जो कि अनाउंस की गई है इसरो के द्वारा वो क्या है। तो 2028 में बच्चे चंद्रयान 4 जो है आपका यहाँ से लॉन्च किया जाएगा और इसका बेसिकली जो मकसद है वो क्या होगा कि चंद्रमा से नमूने वापस लाने का प्रयास करेगा। ऐसा वर्तमान में सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही कर पाया है। ठीक है, तो जो बच्चे चंद्रयान 3 हमारा गया है ना, जो कि सक्सेसफुली आपका लैंड हुआ है मून पे, उसने जो भी सैंपल कलेक्ट किए होंगे उनको वापस भी तो लाना है। तो उनको वापस लाने के लिए जो है आपका चंद्रयान 4 जाएगा और वहां से जो भी हमारे नमूने हैं उनको जो है वापस लाया जाएगा। ठीक है, और ऐसा करने वाला ऐसा नहीं कि हम पहले देश है, ऐसा ऑलरेडी जो है अमेरिका कर चुका है, रसिया कर चुका है और चाइना भी कर चुका है। ठीक है, याद रखना बच्चे, चंद्रयान 4 जो है आपका 2028 में जाएगा। अगली खबर बच्चे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 इस बार का आयोजन जो है आपका राजस्थान कर रहा है। ठीक है, 4 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक ये जो है आपके गेम्स चलेंगे। संस्करण कौन सा है? 5th, 5वां संस्करण है, ये 5वां एडिशन है। मेजबान राज्य राजस्थान है। राजस्थान के 7 शहरों में, ये भी नंबर आजकल इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। ठीक है, राजस्थान के 7 शहरों में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर, यहाँ पे जो है आपके मैचेस खेले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसका जो शुभांकर है, मैस्कट है, वो भी आपका लॉन्च कर दिया गया है। तो इस बार की जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है उनका जो शुभांकर है वो है आपका खम्मा और गनी। ठीक है, खम्मा बेसिकली ये राजस्थान का जो राजकीय पशु है ऊंट, ऊंट से प्रेरित है। ठीक है, और गनी जो है राजस्थान की गर्मजोशी परंपरा, अतिथ्य भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रतियोगिता 23 पदक खेलों में और एक प्रदर्शन खेल खो खो में आयोजित की जाएगी। 2025 में पहली बार KIUG कार्यक्रम में बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग और कायाकिंग और साइकिलिंग को भी शामिल किया जा रहा है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि इस बार की यूनिवर्सिटी गेम में कितने नए स्पोर्ट्स हैं। तो इस बार जो है आपके 4 नए स्पोर्ट्स हैं। बीच वॉलीबॉल है, कैनोइंग है, कायाकिंग है और आपका साइकिलिंग है ना। तो इनको बच्चे याद रखना कि 2025 का जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो राजस्थान के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। और इस बार का जो शुभंकर है वो है आपका खम्मा और ये है आपकी घनी। ठीक है, घनी खम्मा नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। चलिए, तो आज की खबरों को हम यहीं पे खत्म करते हैं। वैसे बेसिकली आज न्यूज कम है लेकिन सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप इसरो वाला बच्चे याद रखना, 2028 में हम लॉन्च करेंगे। और जो हमने सबसे पहले साइंस एंड टेक की न्यूज पढ़ी थी, वर्ल्ड डीपेस्ट अंडर वाटर लेबोरेटरी भारत के द्वारा बनाई जाएगी। कौन से मिशन के तहत इसे बनाया जा रहा है ये भी याद रखिएगा। इस पूरे प्रोग्राम को जो है आपका लीड किया जा रहा है डॉक्टर बालाजी रामकृष्णन के द्वारा, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और सिंगापुर के द्वारा क्या किया गया है, ग्रीन फ्यूल लेवी, ये एक प्रकार का टैक्स है जो कि हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों पर लगाई जाएगी। बेसिकली सिविल एविएशन की जो सर्विसेज है उन पर लगाया जाएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। उसके बाद बच्चे आपकी इंटरनेशनल न्यूज है, ये है आपकी ICT इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल। इन्होंने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दोषी ठहराया है और उनको सजा के रूप में मौत की सजा सुनाई है। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज है। उसके बाद है आपकी एक फेस्टिवल जिसे आपको याद रखना है, जो कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से रिलेटेड है और इस फेस्टिवल का नाम है रोलानी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए फिर आज की खबरों को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उसके अलावा बच्चे उसके अलावा आपके लिए जो है मॉर्निंग में सुबह 8 बजे क्लासेस हो रही हैं, जो कि SSC के लिए, RRB जे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT बेस हम MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जो है आपका सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस चल रही है। बहुत जल्दी जो है करंट अफेयर का रिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।